हेलो, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत पीयूषम कक्षा 7। संस्कृत पीयूषम कक्षा 7 का तृतीय पाठ है। पाठ का नाम है अभिलाषा। अभिलाषा मतलब अभिलाषा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। दया में देव दीनेषु तया दृष्टि सदा दया प्रतिज्ञा तीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया। एक छोटा सा पाठ है, इसमें केवल 4 श्लोक हैं। तो इन चारों श्लोक का हम अर्थ देखते हैं और इसके प्रश्न उत्तर भी साथ देख लेते हैं। तो अर्थ देखते हैं पहले। दया में देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दया। दया में का मतलब दया करने वाले देवता यानी ईश्वर। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी ये अभिलाषा कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा जता रहे हैं ईश्वर से कि हे दया करने वाले देव दीनेषु दया दृष्टि सदा दया। दीनेषु मतलब दीनों पर, जो दीन दुखी लोग होते हैं उन पर अपनी दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखना। हे दया करने वाले देव दीन दुखियों पर अपनी दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखना। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातुनो हेया। प्रतिज्ञा को यानी वचन को, दीन रक्षाया दयालो दीनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा को दयालो मतलब दयालु, हे दयालु भगवान, हे ईश्वर, जातुनो हेया कभी मत छोड़ना। दीनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा को हे दयालु भगवान कभी मत छोड़ना। हे दया करने वाले देव दीनों पर, दीन दुखियों पर अपनी दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखना और कभी भी दीनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा न छोड़ना। अगला श्लोक है मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जातः तदेषा मूर्ता तेषाद् द्रुतं दूरे त्वयानेया। मनुष्य मानवा भूत्वा, मनुष्य मानवता को भूत्वा मतलब भूलकर, मनुष्य मानवता को भूलकर इदानीम मतलब इस समय दानवा जाता दानव हो गया है, राक्षस हो गया है। इस समय मनुष्य मानवता को भूलकर राक्षस हो गया है। तदेषां मूर्ता देशाद दुर्तम त्वयानया। तदेषां मूर्ता, तदेषा उसकी मूर्ता मतलब मूर्ता को, देशाद देश से, दुर्तम जल्दी ही, दूरे त्वयानया तुम्हें ले जानी चाहिए, दूर ले जानी चाहिए। उसकी इस मूर्खता को तुम्हें जल्दी ही देश से दूर ले जानी चाहिए, अर्थात दूर कर देनी चाहिए। आज मनुष्य मानवता को भूलकर दानव हो गया है और उसकी इस मूर्खता को आपको इस देश से दूर जल्दी ही कर देना चाहिए। अगला श्लोक है तदुपदेशामृतम त्यक्ता विपन्नो हन्त लोकायम तदुद्धाराय चैतेषां प्रभो गीता पुनर्गया। तदुपदेशामृतम तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को, त्यक्ता मतलब छोड़कर, त्याग कर, विपन्नो मतलब विपन्न हो गया यानी गरीब हो गया या दुखी हो गया है, हंत खेद है मतलब दुख है इस बात का, लोकायम यह संसार तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर आज दुखी हो गया या गरीब हो गया है, इस बात का दुख है यानी खेद है। ऐसे बोल सकते हैं कि खेद है कि आपके उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर यह संसार दुखी हो गया है। तद उद्धाराय चैतेषां प्रभु, तद उद्धाराय उसके उद्धार के लिए, चैतेषां मतलब जागो उठो, प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु उसके उद्धार के लिए जागो। गीता पुनर्गया, गीता को फिर से गाओ, गीता को फिर से गाओ। तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर यह संसार दुखी हो गया है, इस बात का खेद है। हे प्रभु उस के उद्धार के लिए उठो, जागो और गीता को फिर से गाओ। किम अधिकम ब्रूमे भगवान विनीत प्रार्थना के यम यदेते बालका स्वीया प्रभो नो विस्मृतिनेया। किम अधिकम ब्रूमे भगवान, किम अधिकम मतलब क्या अधिक, ब्रूमे कहें भगवान, हे भगवान, हे भगवान क्या अधिक कहें, विनीत प्रार्थना के यम हम केवल एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे भगवान हम क्या अधिक कहें, हम केवल एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। यदेते बालका स्वीया कि बालका स्वीया हम सब आपके बालक हैं, कि हम सब आपके बालक हैं।
हे प्रभु हम सब आपके बालक हैं, नो विस्मृतनीय, हमें कभी विस्मृत मत करना, अर्थात कभी मत भूल जाना। हम और अधिक क्या कहें, हे भगवान, हमारी केवल एक ही प्रार्थना है कि हम सब आपके बालक हैं, हे प्रभु हमें कभी ना भूल जाना। तो ये तो था इस 4 श्लोक का अर्थ। अब इसके थोड़े से प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं साथ में। ये तो उच्चारण करने के लिए है, शब्दार्थ दिए हुए हैं। उच्चारण अभ्यास में उच्चारण कृत पुस्तिकाएं में चले गए, तो उच्चारण करो इनका। उच्चारण मतलब बोलना है। दीन रक्षाया, त्वक्ता, लोकोयम, पुनर्गेया, विनीत प्रार्थना केयम, तदुद्धाराय। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में उत्तर देने हैं। क्या देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। क्या है, दीनेशु का दया, दीनों को क्या दो, क्या दो दीनों को, दया दृष्टि। तो इसका उत्तर है दया दृष्टि। ख कश्य प्रतिज्ञा न है, या किसकी प्रतिज्ञा न छोड़ो, किसकी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ने, दीन रक्षाया, दीनों की रक्षा करने की। तो इसका उत्तर है दीन रक्षाया। मूर्ता कस्मात दूर नया, मूर्ता को किससे दूर ले जाओ, देश से, यानी देशात। इसका उत्तर होगा देशात। अगला है मानवानाम उद्धाराय पुनः का गया, मानवों के उद्धार के लिए फिर से क्या गाओ, क्या गाओ, गीता को गाओ। तो मानवानाम उद्धाराय, फिर से क्या गाओ, मानव के उद्धार के लिए क्या गाना चाहिए, गीता। तो इसका उत्तर होगा गीता। तीसरा प्रश्न है पाठात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, वाक्य को पूरा करो, पाठ से उचित पदों को चुनकर, उचित अक्षरों को, शब्दों को चुनकर। दीन रक्षाया नोहया, तो देखो ये लिखा हुआ है, ऊपर दिखा देता हूँ। दीन रक्षाया दयालो जातु नोहया, तो ये पूरा वाक्य यहाँ पे आना है, जो इसमें छूटा हुआ है वो आ जाएगा। मूर्ता देशाद नेया, मूर्ता को देश से दूर करो, तो किस में क्या आएगा, मूर्ता देशात द्रुतम दूरे त्वयानया, ये पूरा ही वाक्य हो जाएगा। अगला इधर आ जाते हैं, अगले पेज पे। उद्धाराय डैश खाली जगह है, पुनः गया, तो इसमें आएगा उद्धाराय चैतेशाम प्रभो गीता पुनर्गया, यहाँ से लेकर पूरा ये वाक्य आएगा। यदेते बालका नया, इसमें आएगा यदेते बालका स्वीया प्रभो न विस्मृति नया, ये पूरा वाक्य आएगा इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4 है रेखांकित पदानि आधर्त्य, प्रश्न निर्माणाम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। जैसे दे रखा है दीनेशु दयादृष्टि सदया, तो दयादृष्टि को हटाओ, जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह कोई शब्द रखो प्रश्नवाचक, तो इसकी जगह रख देते हैं दीनेशु का दया, दीनेशु का दया, तो दयादृष्टि को हटा का आ जाएगा, प्रश्न बन गया। मूर्ता देशात दूरे त्वयनया, तो मूर्ता को हटाओ, इसकी जगह रखो कि प्रश्नवाचक शब्द कस्मात आ जाएगा, कस्मात देशात दूरे त्वयनया। गीता पुनर्गया, तो इसे यहाँ लिखा जा सकता है कस्या पुनर्गया, या कै पुनर्गया भी आ सकता है। उदाहरणानुसार संधि विच्छेदन करो, संधि विच्छेद करने इनके। लोकायम का उदाहरण दे रखा है, लोका जमा आयम, तद उपदेशामृतम में आएगा त्वत् प्लस उपदेश प्लस अमृतम, त्वत् प्लस उपदेश प्लस अमृतम। किम अधिकम के लिए होगा किम प्लस अधिकम, किम प्लस अधिकम। यदेते के लिए होगा यत जमा एते, यत जमा एते। चैतेशाम के लिए होगा च जमा एतेशाम, च जमा एतेशाम। पुनर्गया के लिए होगा पुनः प्लस गया, पुनः प्लस गया। तो प्रश्न 6 है, इसमें संस्कृत भाषा अनुवादम को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए है। पहला है इसमें मेरी यह नम्र प्रार्थना है, तो इसके लिए शायद वाक्य बन जाएगा विनीत प्रार्थना केयम, विनीत प्रार्थना केयम। दूसरा है देश से गरीबी दूर करें, देशात विपन्नता दूरे कुरुत, देशात विपन्नता दूरे कुरुत। तीसरा है कल्याण के लिए शिक्षा दें, कल्याणार्थे शिक्षत, कल्याणार्थे शिक्षत। अगला है
स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, तो स्वास्थ्याय प्रदूषणम दूरे कुर्वाम, स्वास्थ्याय प्रदूषण दूरे कुरुत, स्वास्थ्याय प्रदूषणम दूरे कुरुत। सातवां प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो सही कथन है, सही बात है, उनके सामने आम लिखे जाएंगे जो सही है, और जो गलत है उसके सामने न लिखा जाएगा। तो दीनेशु दया दृष्टि दया, ये आम सही है, यानी दीनेशु दया प्रतिज्ञा है या दीनेशु प्रतिज्ञा है या ये गलत है, यानी न आएगा। प्रतिदिन दंत धावनम कुर्यात, ये सही है, यानी रोजाना में दंत धावन करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, सही है, यानी आम आएगा। सुंदर लेखम न लिखित, सुंदर लेख सुंदरम लेख नहीं लिखना चाहिए, सुंदर लेख हमें नहीं लिखना चाहिए, ये बात गलत है, तो इसके लिए न आएगा। तो ये संस्कृत पीयूषम का 3 पाठ समाप्त।